पहले भी शायद तुम इंटरव्यू ले चुके हो, तो बार बार की आवश्यकता नहीं है। लोगों की भावना, लोगों की इच्छा और चाह का कांग्रेस हाईकमांड ने आदर किया है और उन्होंने मुझे फील्ड में भेज दिया। मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया था। सच्चाई ये है, मैं तक किसी को भी पार्टी टिकट दे उसकी मदद करिए। समय की ज़रूरत है और इस समय की ज़रूरत को जनता पहचान रही है। आज जो 10 साल में जो स्थिति है, ये तो फिर बात करेंगे डिटेल में। वो देश की स्थिति निरंतर, ये प्रचार से तो कुछ भी दिखाते रहो, निरंतर उसका ह्रास हुआ है, मूल्यों का हुआ है, मर्यादाओं का हुआ है, संवैधानिक संस्थाओं का हुआ है। हर तरह से डिटोरेशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो आज समाज भी जागृत हो रहा है और ये टिकट ये भाई हाईकमांड ने जन भावनाओं का आदर करते हुए ये फैसला लिया है। मैंने उसके लिए सिर झुकाया है। बाकी रहा ये तो अभी भाइयों का काम है। मैंने तो इनकी बात सुन ली, मान ली। अब काम करना, मेहनत करना, लक्ष्य तक पहुंचाना जनता का काम है। मैं तो इन्हीं का आभारी हूँ। मेरा जीवन तो इन्हीं के लिए रहा है हमेशा। सब जनता जानती है कि मैंने अपना एक राजनीतिक और सामाजिक जीवन साधना पूर्ण जिया है। बाबूजी टिकट देरी में एक भाई, मैं तो हाईकमांड की तो मेहरबानी और जनता का कोई बधाई हो, यही बधाई की पात्र हैं, यही धन्यवाद के पात्र हैं, यही सब कुछ है। तो बाकी इसका धन्यवाद ये करेंगे अभी। बाबूजी टिकट देरी पर बीजेपी लगातार हमलावर रही है, उसको लेके क्या कहेंगे? क्या हमलावर रही है? क्या है हमलावर? वो हमलावर है, अपने कर्मों की तरफ देखे यार। वो भी हमलावर हो सकते हैं। कर्म तो उनके नीचे हुए पड़े हैं। लोग क्या कहते हैं उनके लिए? आप चारी तरफ जनता में देखिए कि मुझे कहना नहीं चाहिए, जुमलों के सिवा कोई दूसरा काम नहीं, डेवलपमेंट नहीं, करप्शन। मैं नेता और वो नाम नहीं मुझे लेना चाहिए, मुझे नाम लेने की ज्यादा आदत नहीं है। तो सामने हो तो 2-4 कह सुना दें। क्या है उनका? लोग जनता जानती है करप्शन में डूबे हुए लोग। आज जब ही तो जनता चारों तरफ से उस पुराने समय को याद करते हुए महेंद्र प्रताप को याद कर रही है। मैंने प्यार दिया है, मैंने उनको जो है अपना जो अपना साधना दी है, मैंने डेवलपमेंट का वो किया है, मैंने समान रूप से सबको समझने का प्रयास किया है। तो भैया इसलिए वो क्या हमला करेंगे? वो अपने अंदर झांक के दे दे। वो खुद कमजोर है। हम किसी को गाली नहीं देते, हम कभी हमला नहीं करते। हम अपने लाइन पे चलते हैं, लक्ष्य की तरफ चलते हैं। जनता के उसको, जन भावना को, विकास को, मूल्यों को, मर्यादाओं को हमने सबको समान रूप में किया है, समझा है। तो क्या हमलावर की बात है? हमला की तो कोई बात ही कुछ नहीं है। तो ये भी कहें, ये तो यूँ कहे कांग्रेस उम्मीदवार ना मिल रहे। कितने बेवकूफाना हास्यास्पद बात है। कांग्रेस में 10 उम्मीदवार हैं, 10 उम्मीदवार हैं जो उन्होंने अप्लाई किया है। ये आखिर तक कितना लंबा होया है, उनमें खींच रही है। इसका मतलब कितने चाह रहे हैं? और उन्हें तो उल्टा कहना, वो कह रहे हैं 400 पार। अब ये 400 पार होंगे? ये कह रहे हैं अब 200 पार बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, और उनमें आधे से थोड़े रह जाते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल एक असर डालते हैं पब्लिक के ऊपर। ये 200 भी पार ना होंगे, आप देखते रहना। बाबूजी एक मोदी जी सुनो, अभी मोदी जी तो प्रधानमंत्री, हम उनका आदर करते हैं। प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए, ऐसी भाषा प्रधानमंत्री के लायक नहीं, एक साधारण समझदार व्यक्ति भी नहीं लेता। क्या कहते हैं कि कांग्रेस आ गई, कांग्रेस से भयभीत है, कांग्रेस आ गई तो इनको मुसलमानों को ये बांट देगी आजादी। अरे भैया आज तक तो बटी ना। कांग्रेस ने संविधान दिया है, सबको अधिकार दिया है, और मंगल सूत्र भी देगी। क्या बेहुदा बातें हैं। इसका मतलब ये आग भड़काना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री के लायक चीज नहीं है। तो मुझे तो ऐसा दिखा प्रधानमंत्री जी या तो निराश हैं, या आखिरी जो हथियार है ना कि फिर वही तो खेल है। तो इसको अब जनता समझ गई है। तो ऐसा नहीं है। और जो कांग्रेस ने नारा दिया है, हाथ बदलेगा हालात, कितना फरीदाबाद। अरे भैया फरीदाबाद की जहाँ तक है, तुम्हें पता है कि 10 साल का पीरियड देखिए। 10 साल में जितने भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में जितने काम हुए हैं, ये जो आपकी मेट्रो सरकार उसकी गई, ये क्या नाम है, IMT, आपका मेडिकल कॉलेज, ये क्या नाम है, ये भी हॉस्पिटल की सारी बिल्डिंग, और क्या नाम है तुम्हारे ये हाईवे जितना भी है ना, ये एलिवेटेड रोड, शुरुआत कांग्रेस की हो चुकी थी। टेंडर्स दे दिए गए थे, ऑन गोइंग काम है, चल रहे हैं।
तो ये सारी डेवलपमेंट अंदर की बाहर की चारों तरफ की डेवलपमेंट कांग्रेस के जमाने में होगी। इन्होंने क्या किया भैया, ये नारे लगाए रहेगा जजिया कर जजिया कर, ये सोच रहे एक जजिया करना, दो जजिया कर लग गए। एक उसके लिए तो नारे देते हैं, लोगों की भावना को भड़का के वोट लेते हैं। हम भड़काते नहीं हैं, हम वास्तविकता को देखते हैं, वास्तविक काम होने चाहिए। अब 5 साल से ये बताइए कोई इन्वेस्टमेंट या हैवी इंडस्ट्री आई है फरीदाबाद में? मैं पूछना चाहता हूँ, IMT तो हमने बढ़ा दी, इंडस्ट्री खूब लगी, कोई मदर यूनिट आई है? आप पूछो ना, मुझे क्यों पूछवाते हो? मदर यूनिट के लिए तो मना कर दिया ना कृष्ण पाल जी ने, मना कर दिया कि आ नहीं सकती यहाँ। अब सुनो, इससे बड़ा बावड़पन का अब क्या कहूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए। तो और दूसरा बयान हो सकता, क्यों नहीं लग सकती? अरे मदर यूनिट आएगी तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, एंसिलरी यूनिट लगेंगी, दूसरे छोटे उनको वो मिलेगी, इंडस्ट्रिस्ट को वो खोलेंगे। लग नहीं सकती? क्यों नहीं लग सकती? मेरी समझ में नहीं आया। कोई संविधान में लिख दिया या कोई संविधान नया बना दिया है? अब फरीदाबाद में तो लगेगी ही ना। मेट्रो के लिए ऐलान कर दिया था हमने, मुझे याद है, दशहरा ग्राउंडों में मैंने ही कराया था कि ये तो हम बढ़ा दिया, अब हम गुड़गांव में बढ़ाएंगे। पर लोगों को भी एक टेस्ट बदलने की वो हो गई थी आदत, मीठा खाते खाते नमक को मन करावे, तो जनता का नमकीन खाने को मन कराया। बाबूजी 30 दिन का समय बचा है, 30 दिन में कैसे पूरा लोकसभा क्षेत्र कवर? जनता कवर कर रही है। ये तो इलेक्शन अपने आप हो रहा है, जनता की चारों तरफ से आवाज भावना उठ रही थी, तो ये इलेक्शन ही तो हो रहा है क्या भैया? तो इसमें जो भी होगा करेंगे, सारे लोग मिलकर अपना करेंगे। जनता ही अब खुद इलेक्शन लड़ रही है, सच्ची बात तो ये है। तो आप उसकी चिंता ना करिए, आप चिंता ये करिए कि फरीदाबाद के लिए हमें क्या क्या करना है वो हम करेंगे। इस व्यवस्था को बदलेंगे जो आज ये गंदी हो गई है। 250 करोड़ रुपए के फर्जी बिल बन रहे हैं, फाइल बन गई, पेमेंट हो गई, नीचे काम नहीं है, पर फाइलें जड़ा दी। और वो खुल के कह रहे हैं कि हमने तो मिनिस्टर ने रहे, मैंने दिए पैसे ज्यादा। मैं बता रहा हूं तो आपको, तो ये क्या है? ये स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, चारों तरफ देख लो। तो मैं तो नहीं कह रहा, ले लो सारे के सारे, स्वच्छ भारत ही पड़ा, सब गंदी गंद पड़ी है सड़कों में, चारों तरफ देख लो। तो ये नारे देना, लोगों को एक भ्रमित करना, प्रचार में ड्यूटी तुम भी ठीक नहीं निभा रहे, बुरा अंत मानना। तुम भयभीत हो, हाँ तुम डरते हो। अरे तुम जागो यारो, जनता तो जाग जाएगी। जनता तो 42 में भी जागी थी। तो इसलिए भैया आज समय की अवस्था है, जनता जाग रही है, जनता सही फैसला लेने जा रही है। वो अच्छे लोगों को, चरित्रवान लोगों को, काम करने वाले लोगों को तरजीह देगी। फिर एक बार देखते रहना, भ्रमित हो गई, समय की बात है, हो जाती है। जनता है, राजी में भी मार दे बालक है।